शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर बना शांति मेमोरियल हॉस्पिटल रात में किसी काले किले जैसा दिखता था। हवा के हल्के झोंके से खिड़कियों की टूटी शीशियां आपस में टकराती और ऐसा लगता जैसे कोई भीतर से रो रहा हो। यह हॉस्पिटल कभी शहर का सबसे व्यस्त मेडिकल सेंटर हुआ करता था, लेकिन पिछले 10 सालों से यहां कोई मरीज नहीं आता। लोगों का कहना है कि इस जगह पर एक आधा जला हुआ भूत घूमता है, और यह कोई अफवाह नहीं बल्कि एक कड़वा सच है। उस रात हॉस्पिटल में सिर्फ 4 लोग ड्यूटी पर थे। डॉक्टर अनुपम सिंह 45, शांत लेकिन अंदर से डर से भरा। सर्जन नर्स रीमा शाह 38, समझदार लेकिन साहसी। वार्ड बॉय नसीम हंसमुख पर अंधविश्वासी। सिक्योरिटी गार्ड शंकर 52, सख्त पर दिल से डरपोक। रात के करीब 12 बज चुके थे। हॉस्पिटल में पंखों की आवाज और मशीनों की भिन-भिनाहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। तभी नर्स रीमा ने रूटीन चेकअप के लिए पुराने वार्ड नंबर 13 की ओर कदम बढ़ाए। इस वार्ड का नाम सुनते ही नए स्टाफ भी कांप उठते थे। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। भीतर अंधेरा बिल्कुल काला था। रीमा ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने पहला बेड चेक किया, उसे पीछे से कराहने की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में फुसफुसा रहा हो। रीमा सिहर उठी। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। जैसे ही टॉर्च की रोशनी कोने में पड़ी, रीमा की सांस गले में अटक गई। वहां कोई खड़ा था और उसकी शक्ल आधी जली हुई पिघली हुई चमड़ी और गुस्से से लाल चमकती आंखें। वो इंसान नहीं था, वो विक्रम का भूत था। विक्रम जो 10 साल पहले इसी हॉस्पिटल की आग में मरा था। रीमा चीखती हुई बाहर भागी, पर उसके पीछे से विक्रम की भारी टूटी आवाज गूंजी। इलाज अधूरा छोड़ दिया था, अब तुम सबका हिसाब बाकी है। रीमा की चीख सुनकर वार्ड बॉय नसीम दौड़ता हुआ वार्ड 13 की ओर गया। जैसे ही वह अंदर घुसा, दरवाजा धड़ाम से पीछे से बंद हो गया। कॉरिडोर की लाइट्स बहुत तेजी से झपकने लगी और अगली ही पल कांच की खिड़की के पार शंकर ने देखा। नसीम हवा में उठा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर झकझोर रहा हो। फिर अचानक सब शांत। जब दरवाजा खुला, अंदर सिर्फ नसीम का टूटा हुआ आईडी कार्ड था और दीवार पर जले हुए हाथ का बड़ा निशान। डॉक्टर अनुपम। रीमा और शंकर सब डॉक्टर रूम में इकट्ठा हुए। डॉक्टर का चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे सारी जान निकल गई हो। अब तुम्हें सच बता ही देता हूं, डॉक्टर अनुपम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। विक्रम मल्होत्रा 42 साल का, 10 साल पहले उसकी सर्जरी मैं कर रहा था। अचानक आग लग गई, बिजली गई और लाइफ सपोर्ट बंद हो गया। हम उसे बचा नहीं पाए। वह मरते समय बस एक बात कह रहा था, मैं लौटूंगा तुम सबको साथ लेकर। रीमा की आंखों में आंसू थे। शंकर की पकड़ टॉर्च पर और कस गई। उसी वक्त हॉस्पिटल की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। सिर्फ लाल आपातकालीन लाइट जल रही थी। कॉरिडोर में अचानक धुआं फैलने लगा, काला, घना, चिपचिपा। तीनों धीरे धीरे बाहर निकले और तभी दूर कॉरिडोर के अंत में उन्हें एक आकृति दिखाई दी। आधा जला हुआ भूत। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, सीलिंग की लाइट्स एक एक कर फटने लगी। ग्लास टूटकर बर्फ की तरह चारों ओर बिखरने लगे। शंकर ने घबराकर अपनी बंदूक निकाली और गोली चलाई, पर गोली हवा में जाते ही धुएं में घुल गई। विक्रम की आवाज गूंजी, ये हॉस्पिटल अब मेरा है, तुम सब भी मुझ में शामिल होगे। अचानक दीवारों से आग जैसी रोशनी निकलने लगी। तीनों जान बचाने के लिए सीढ़ियों की ओर भागे। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए धुआं उनके पीछे पीछे बह रहा था, जैसे उनका पीछा कर रहा हो। गेट पर पहुंचते ही वे रुक गए, क्योंकि गेट के सामने खड़ा था विक्रम, पूरा शरीर धुएं और जलती चिंगारियों से बना हुआ। रीमा डर के मारे घुटनों पर गिर गई। विक्रम उसके पास झुककर बोला, भागकर कहाँ जाओगी? डॉक्टर अनुपम ने हिम्मत जुटाते हुए विक्रम का पुराना मेडिकल रिकॉर्ड निकाला और उसके सामने उठाया। विक्रम, तुम्हारी मौत एक हादसा थी, हम तुम्हें बचाना चाहते थे। उनकी आवाज में डर और पछतावा दोनों थे। एक पल के लिए भूत स्थिर हो गया, पर अगले ही पल उसका चेहरा और ज्यादा विकृत हो गया, जैसे कि गुस्से में पिघल रहा हो। झूठ, उसने चिल्लाते हुए कहा। धीरे धीरे काला धुआं उठने लगा। वह धुआं तीनों के चारों ओर घूमने लगा, पहले पैरों से, फिर कमर तक, फिर सिर तक, और अगले ही पल सब गायब। सुबह जब पुलिस पहुंची, हॉस्पिटल बिल्कुल शांत था। सिर्फ फर्श पर 3 जली हुई आकृतियों के निशान थे और दीवार। ऐसी ही हॉरर कहानी को सुनने के लिए हमारी चैनल नाइट फियर जोन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए टुन टुन करके।